दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिक स्पेस, डेफिनेशन की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट दिस कोर्स। ये जो कोर्स है दिस इज अ कम्प्लीटली फ्री कोर्स एंड ये कंबाइंड कोर्स होगा मैट्रिक स्पेसेस एंड टोपोलॉजी का। इट विल बी अ फ्री कोर्स फॉर मैट्रिक स्पेसेस प्लस टोपोलॉजी। आई विल टेक 5 मिनट्स टू टेल यू कि इस कोर्स में क्या होने वाला है, किस किस स्ट्रीम के लोग इसको पढ़ सकते हैं। देन आई विल स्टार्ट द लेक्चर। अगर आप किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, हायर जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो उसके लिए ये कोर्स बेनिफिशियल हो सकता है। मैं कुछ एग्जाम्स के नाम लिख रहा हूँ, जैसे अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेकेंडली आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप NBHM की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप TFR की प्रिपरेशन कर रहे हो, CMI की प्रिपरेशन कर रहे हो, ISI की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या अगर कोई भी और एंट्रेंस है हायर मैथमेटिक्स का जिसमें ये पूछा जाता है सिलेबस में, तो उसके लिए एक बेनिफिशियल कोर्स होगा। साथ ही साथ अगर आप कहीं से MSc कर रहे हो, तो MSc कोर्स वर्क में भी ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इट विल बी अ डिटेल्ड कोर्स, इसमें सारी की सारी चीजें डिटेल्ड होंगी एंड जो प्रॉब्लम स्टेकिंग सेक्शन होगा वो मोस्टली इन एग्जाम से लिया गया होगा। जैसे हम लोग MSc के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उनमें से प्रॉब्लम्स नहीं लेंगे। वी विल बी टेकिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम these examinations and some important books. I will be following multiple books, but अगर आप किसी एक पर्टिकुलर बुक के साथ चलना चाहो तो I will suggest only one book. So you can go with this book. It is named as Real Analysis by NL Carothers. और अगर आप टोपोलॉजी की बुक फॉलो करना चाहेंगे तो आप फॉलो कर सकते हो टोपोलॉजी बाय जेम्स मुनकर्स, है ना। इन लेक्चर्स की स्लाइड्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो अगर आप नोट्स बनाना चाहो आपकी चॉइस है, स्लाइड से बनाना चाहो आपकी चॉइस है ना। ये होगा रिकॉर्डेड फॉर्म में कंप्लीटली, ठीक है। मैं ये दोनों साथ क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपको ये दोनों टॉपिक साथ पढ़ाऊंगा तो आप मैट्रिक स्पेस को और टोपोलॉजी को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। जनरली क्या होता है कि आप मैट्रिक स्पेस जब पढ़ लेते हो उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में जाकर के टोपोलॉजी पढ़ते हो, तो फिर उस समय पर ऐसा लगता है कि आप मैट्रिक स्पेस को मिस कर रहे हो, या कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनको आप मिस कर रहे हो जिनकी नई टोपोलॉजी में पढ़ती है। तो साथ साथ पढ़ेंगे तो एक चीज इंटरेस्टिंग होगी कि आप दोनों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, दोनों की ग्रिप अच्छी होगी, ठीक है। एक असाइनमेंट में आपको दूंगा, उस असाइनमेंट में इन सारे के सारे एग्जाम्स के PYQs में आपको डाल के दूंगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी होगा, बट आई विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस इंटरेस्टिंग थिंग्स इन दिस लेक्चर, ठीक है। अगर आप में से किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम लगे, हिंदी इंग्लिश का लगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई विल टेक केयर ऑफ दैट, है ना। आई एम कंफर्टेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी, बट नॉट other than these two languages. I am not comfortable in Bengali or Tamil or anything. चलो स्टार्ट करते हैं ना। Let's talk about the metric space first. तो नाम से पता लग रहा है कि मेट्रिक स्पेस मतलब आप मेट्रिक के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना चाहते हो। इट इज अ जनरलाइजेशन ऑफ जनरल डिस्टेंस। हाउ डू यू सी द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जिस भी तरीके से आप आज तक देखते हुए आए हो ना, उसी कॉन्सेप्ट को हम जनरलाइज कर रहे हैं कि अगर आप मुझे कोई भी आर्बिट्री एब्स्ट्रैक्ट स्पेस दो तो मैं उस स्पेस पर इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर सकूं या मैट्रिक को डिफाइन कर सकूं। क्योंकि देखो जब तक अपने पास मैट्रिक नहीं होगी ना, हम ज्योमेट्री की बात नहीं कर सकते। अगर आप 12th की ज्योमेट्री देखो, BSc की ज्योमेट्री देखो, तो वो पूरी की पूरी मैट्रिक पे डिपेंड करती है कि दो पॉइंट के बीच की आप दूरी क्या ले रहे हो। सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट डिस्टेंस, ठीक है। सो
बाय द हेल्प ऑफ दिस मेट्रिक आप किसी भी स्पेस पर एक ज्योमेट्री को डिफाइन कर सकते हो. लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट. मैं मान के चल रहा हूं कि बेसिक रियल एनालिसिस की नॉलेज आपको है, तभी आप इसको उसको फॉलो कर रहे हो. लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ फंक्शन d from x cross x क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x एंड x to close to 0 to infinity is called a metric on x if d satisfies the following properties. Property number 1, d of x comma y should be non-negative for every x comma y in x. आप चाहो तो इस प्रॉपर्टी को लूज कर सकते हैं क्योंकि मैंने कोडोमेन को ऑलरेडी क्लोज 0 टू इंफिनिटी रखा है. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज नॉन नेगेटिविटी. किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज 0 इफ एंड ओनली इफ x बराबर y. अगर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की दूरी 0 है, दैट मीन दोनों पॉइंट सेम होंगे. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डेफिनेटनेस. नंबर 3, d of x comma y will be matched with d of y comma x. आप x से y का डिस्टेंस निकालो या y से x का डिस्टेंस निकालो, दोनों ही चीजें आपके पास सेम आनी चाहिए. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सिमेट्रिसिटी. Number 4, d of x comma y is less or equal to d of xz plus d of z comma y for every x, y, z in x. This property is called triangle inequality. इसको आप अगर जनरली मतलब मोटे मोटे तौर पे समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी ट्राइंगल के अंदर है तो सम ऑफ एनी टू साइड्स एक्सीड्स द और इज बिगर और इक्वल टू द अदर साइड. डी एक्स जेड क्या है? एक्स और जेड के बीच की डिस्टेंस. जेड वाई क्या है? जेड और वाई के बीच की डिस्टेंस. तो एक्स जेड की डिस्टेंस प्लस वाई जेड की डिस्टेंस जो होगी वो एक्स वाई की डिस्टेंस हमेशा बड़ी और बराबर होगी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी. दिस शुड होल्ड फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई इन एक्स. तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो x क्रॉस x से क्लोज 0 इंफिनिटी पर डिफाइन हो और इन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, देन वी से द फंक्शन इज अ metric that can be treated as a metric. Cool. I hope the definition is fine. Let me give you some examples. The simplest example we will always consider. देखो इस टाइप के टॉपिक सीखने के लिए ना आपके पास दो चीजें मतलब होनी चाहिए. When you write down some definition, you should try to make at least two examples. One should satisfy the definition and one should not satisfy the definition, or one should contradict the definition. Also, when you are writing some theorem or some special result with logic or with proof, you should apply to some problem. जब तक आप उसे प्रॉब्लम पर अप्लाई नहीं करोगे तो वो रिजल्ट आपको फील नहीं होगा. तो ये आपके पास एक हैबिट होनी चाहिए ना. एग्जाम्पल नंबर 1 लिख रहा हूं. डी यू, ये मैं डिफाइन कर रहा हूं आर क्रॉस आर से लेकर के क्लोज्ड 0 से क्लोज 0 कॉमा इंफिनिटी पर du of x comma y I am defining as modulus of x minus y. आप देख सकते हो, you can easily verify this modulus of x minus y will satisfy all the properties. It is always non-negative. ये 0 कब होगा? If and only if x बराबर y. x minus y लिखो या y minus x, मॉडुलस में दोनों सेम होंगे. मॉडुलस ऑफ x minus y हमेशा mod x minus z प्लस mod z minus y से छोटा और बराबर होगा. So this is the easiest example of metric. This is known as
Euclidean metric on R. This is called Euclidean metric on R. This is the easiest example one can see. ठीक है. नेक्स्ट आप देखो, for any non-empty set X, there always exists a metric on X. आप मुझे कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दोगे, मैं कम से कम एक मेट्रिक उस पर हमेशा डिफाइन कर सकता हूं. दैट मेट्रिक इज नोन एज डिस्क्रीट मेट्रिक. आप मुझे कोई भी, मैं डिस्क्रीट के लिए डी डी लिख रहा हूं ना, आप मुझे कोई भी एक्स दो जो नॉन एम्प्टी हो, मैं उससे क्लोज जीरो इन्फिनिटी पे डिफाइन कर रहा हूं. डी डी ऑफ एक्स कॉमा वाई is 1 whenever x is not equal to y, 0 whenever x is equal to y. Clearly it is a well defined function. You can feel कि ये डेफिनेटनेस को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि डी डी ऑफ एक्स कॉमा वाई जीरो कब हो रहा है, इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई. नॉन नेगेटिव है, सिमेट्रिसिटी भी है. अगर एक्स और वाई दोनों बराबर है तो इट इज जीरो, और दोनों अलग अलग होंगे तो इट विल बी वन. तो डी एक्स वाई और डी वाई एक्स हमेशा वन होंगे अगर एक्स और वाई अलग अलग है, और जीरो होंगे अगर दोनों सेम है. तो यू कैन फील this D is satisfying three properties: non-negativity, definiteness, and symmetricity. If you talk about the triangle inequality, तो triangle inequality को केसेस में समझा जा सकता है. तो for triangle inequality आप इस तरीके से देखो, dd of x comma y, dd of x comma z plus dd of z comma y. ठीक है. तो यहां से आप देखोगे, जैसे अपन क्या क्या केस ले सकते हैं. केस वन, एक्स वाई एंड जेड ऑल आर डिफरेंट. अगर ये सारे अलग हुए तो ये आपको मिलेगा वन, ये आपको मिलेगा वन प्लस वन. तो ये हमेशा लेस और इक्वल टू होगा, तो इस केस में ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड होगी. केस टू, एक्स इज इक्वल टू वाई बट नॉट इक्वल टू जेड. कोई भी दो सेम है, या फिर पहले ले लेते हैं ऑल आर सेम. सपोज एक्स बराबर वाई बराबर जेड. ठीक है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड. तो यहां से आप देखोगे ये हो जाएगा आपके पास जीरो, ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो. तो ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें भी कोई इशू नहीं है. केस थ्री हो सकता है एनी टू आर सेम एंड वन इज डिफरेंट. वन इज डिफरेंट. तो आपकी चॉइस है. मान लो एक्स और वाई बराबर हुए तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, और जेड अलग हुआ तो ये वन प्लस वन ये टू हो जाएगा, तो भी ये होल्ड होगा. मान लो कि एक्स और जेड बराबर है, अगर एक्स और जेड बराबर हुए तो ये वन हो जाएगा, ये जीरो प्लस वन हो जाएगा, तब भी होल्ड होगा. मान लो कि जेड और वाई बराबर है तो ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तब भी ये होल्ड करेगा. तो तीनों ही केसेस में ट्राइंगल इनइक्वालिटी नाइसली होल्ड होगी. सो this is an example of a metric which can be defined on any set. It is a very special metric है ना, it is a very special metric. अच्छा, जब कोई metric define करते हो ना आप, जैसे आपने यहाँ पे define करा, you have defined metric here. In this scenario we call this x comma d pair is a metric space. This pair is called metric space. ठीक है, cool. So now you have done two examples, right? Let me give you more. Number 3, d 0 comma infinity cross 0 comma infinity to close to 0 to infinity. D of x comma y I am defining as
मॉड्यूलस ऑफ 1/x माइनस के 1/y. सो जस्ट ट्राई करो कि 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और सोच के देखो कि क्या ये मैट्रिक बनेगा या नहीं बनेगा. ठीक है. सो यू कैन फील दिस distance is always non-negative because it is in the modulus. d of x comma y is same as d of y comma x, क्योंकि अगर आप मॉड्यूलस में 1/y माइनस 1/x में लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो नॉन नेगेटिविटी इजी है, सिमेट्रिसिटी इजी है. डेफिनेटनेस देखते हैं. d of x comma y is 0 if and only if 1/x माइनस के 1/y का मॉड्यूलस is 0. अगर किसी भी क्वांटिटी का मॉड 0 है तो वो क्वांटिटी पक्का 0 होगी, अदरवाइज वो 0 नहीं हो सकता. इफ एंड ओनली इफ 1/x माइनस के 1/y बराबर 0, इफ एंड ओनली इफ x बराबर y. सो यानी कि डेफिनेटनेस भी फॉलो हो रही है. ट्रायंगल इनइक्वालिटी इज रिमेनिंग. तो d of x comma y इज सेम एज 1/x माइनस के 1/y माइनस के 1/z करा प्लस के 1/z करा. दिस इज लेस और इक्वल टू 1/x माइनस के 1/z. आई एम यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी इनसाइड R. मॉड्यूलस जो है वो, क्योंकि ये ओपन 0 टू इंफिनिटी R का सबसेट है, तो आई कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस प्लस 1/z minus 1/y, which is same as d of x comma z plus d of z comma y. This is holding for every x, y, z. So this is satisfying the triangle inequality. Hence, this is a metric. This is a metric. ठीक है. अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होने चाहिए कि सर अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक स्पेस है तो क्या उसकी किसी भी सब स्पेस पर हम मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं. देखो अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो बेसिक होंगे. थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आप सोचोगे सर इसका ये वाला सबसेट ओपन होगा या क्लोज होगा, ये कॉम्पैक्ट होगा या कैसा होगा, इनमें अगर मैं ये चीज चेंज करूंगा तो ये कैसा बनेगा. तो ये सारे क्वेश्चन आपके मन में नेचुरली आने चाहिए. वंस यू गेट द टर्मिनोलॉजी योर माइंड शुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग यू कि क्या ये होगा, क्या ये होगा. तो वो अगर हैबिट होगी तो आपको इस कोर्स में मजा आएगा. अगर वो हैबिट नहीं होगी तो इंजॉयमेंट नहीं बनेगा आपका, क्योंकि मैं कोर्स को थोड़ा सा टिपिकल लेवल पे लेके जाऊंगा. चलो अभी आपको मालूम चल जाएगा. एवरी नॉन एम्प्टी subset of a metric space, every non-empty subset of a metric space x comma d is also a metric space with respect to the restriction map. रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, क्योंकि अगर आपके पास d एक मैट्रिक है x पर, तो जैसे वो x के लिए काम करेगी वैसे ही उसके सबसेट के एलिमेंट के लिए काम करेगी. तो आप उसी d को जस्ट रेस्ट्रिक्ट कर दोगे सबसेट पर. तो तरीका क्या होगा, let a be any non-empty subset of x, we will define d restricted to a cross a. इसको आप नया नाम दे सकते हो d hat. This is defined from a cross a to close to 0 to infinity d hat of x comma y, or you can write a comma b. Also you can write in this format d restricted to a cross a. This is the notation for restriction map, d of a comma b. क्योंकि जो आपका ओरिजिनल d है वो x के हर एक एलिमेंट के लिए डिफाइन हो सकता है, तो आप उसको जस्ट a के एलिमेंट के लिए डिफाइन कर रहे हो ना, फॉर एवरी a comma b इन बिग A. तो जैसे स्मॉल d आपका मैट्रिक था वैसे ही d hat भी आपका मैट्रिक बनेगा. सो यू कैन फील दिस a with respect to d hat is a metric space. This is a metric space. ठीक है, कूल. तो आपके पास अगर कोई भी सेट है उसका हर एक सबसेट को आप मैट्रिक स्पेस बना सकते हो अगर आपका ओरिजिनल सेट जो है
वो अपने आप में एक मेट्रिक स्पेस है। ठीक है, चलिए एक चीज ये समझते हैं, इफ x comma d is a metric space, then distance of x comma y minus distance of x comma z is always less or equal to distance between y and z. This is true for x, y, z in x. ठीक है, सो अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक स्पेस है तो उसमें ये प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू होगी। देखो ये प्रॉपर्टी समझने के लिए आप ऐसे समझो, by triangle inequality, we have dxy less or equal to dxz plus dzy for every x, y, comma z in pick x. ठीक है, एक्स जेड को यहां पे ला सकते हो, तो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस डी ऑफ एक्स कॉमा जेड इज लेस और इक्वल टू डी ऑफ z comma y, but d of z comma y is same as d of y comma z because of symmetricity, for all x comma y comma z in big X. तो ये जो क्वांटिटी है वो इससे बीट हो रही है। नाउ दिस इज ट्रू फॉर ईच x y z, सो रिप्लेस अब y और z को रिप्लेस करो तो आपके पास क्या आएगा, d ऑफ x z माइनस d ऑफ x y लेस और इक्वल टू d ऑफ y z। तो आप देख सकते हो ये हर एक एक्स वाई जेड के लिए ट्रू है, तो आप इसको रिप्लेस करोगे तब भी यही आएगा। नाउ यू सी डी ऑफ एक्स वाई माइनस के डी एक्स जेड इज लेस और इक्वल टू दिस क्वांटिटी, डी ऑफ एक्स जेड माइनस के डी ऑफ एक्स वाई विच इज द नेगेटिव ऑफ दिस इज ऑल्सो लेस और इक्वल टू दिस। सो दिस शोज दैट मॉड्यूलस ऑफ डी एक्स वाई माइनस के डी ऑफ एक्स कॉमा जेड इज लेस और इक्वल टू डी ऑफ y comma z. This is true for x, y, z in big X. So this property is true.